भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 57वां अध्याय के अंतर्गत समयंतक हरण, शतधन्वा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 56वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परंपराचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़े ही दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था, और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए। शतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कोई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजित को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी, मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया
और आप हस्तिनापुर को गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो, हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और शतधनवा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।